हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे एक नया यूट्यूब चैनल है, आप सभी का इसमें स्वागत है। इसमें हम इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है। ये आरएएस में अपनी जो नई पीएसआई की एसआई की भर्ती हो रही है, एसआई के अंदर, आरएएस के अंदर, संगणक में, अकाउंटेंट में बहुत सी कॉमन एग्जाम्स हैं जिनमें सेम सिलेबस आता है, सेम इकोनॉमिक्स में। अब इकोनॉमिक्स के साथ एक दिक्कत है जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस की है, और मैंने ज़्यादा सब लोग फेस करे, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल पे इस क्लासेस को डाल रहा हूँ। इकोनॉमिक्स हिंदी में बहुत जगह अवेलेबल है, सब जगह इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। तो मैं मेरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए या फिर इंग्लिश मीडियम के जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए ये क्लास स्पेशली रहने वाली है। इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही शॉर्ट तरीके में, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, इंग्लिश के इसमें वर्ड्स रहेंगे, पर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, समझने के लिए बहुत ठीक रहेगी। तो हम इकोनॉमिक्स कवर करने वाले हैं। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है जो हम करेंगे इसके अंदर। तो सिलेबस के लिए इसके लिए दो पार्ट्स होंगे, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो मतलब छोटी, मैक्रो मतलब बड़ी, जो लार्ज स्केल पे चलती है वो मैक्रो होती है, और जो छोटी होती है वो माइक्रो होती है। माइक्रो के अंदर पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये एक पॉइंट रहेगा, लॉ एंड डिमांड ऑफ एंड सप्लाई। तो इसके अंदर डिमांड और सप्लाई के जो लॉ होते हैं, जो नियम कानून होते हैं, डिमांड और सप्लाई कैसे वर्क करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे हम उसके बारे में देखेंगे। तीसरा है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड की कैसे आइडिया लगाया जाए कि फ्यूचर में अपनी क्या डिमांड रहने वाली है, अपनी डिमांड कितनी बढ़ानी चाहिए, कितनी कम करनी चाहिए, उसकी फोरकास्टिंग मतलब अनुमान लगाना। तो आगे अपन अनुमान लगाएं तो डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में हम माइक्रो में पढ़ेंगे। और प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स, अलग अलग मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली, बहुत अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं। उनके अंदर जो प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाए कि भाई कौन सी प्राइस कैसे चल रही है, तो ये हम देखेंगे इसमें प्राइस डिफरेंस अंडर डिफरेंट मार्केट्स में। ये तो होगी माइक्रो। माइक्रो में हम ये सब पढ़ेंगे। एक दो पॉइंट्स और है जो इसके अंदर नहीं है, आपको अलग से पढ़ाऊंगा वो सेकेंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो एक लार्ज स्केल बहुत बड़ी चीज़ है और कंपेरेटिवली अच्छी भी है, इजी भी है, समझने लायक है। देखा जाए तो इसके अंदर बैंक, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकों का इतिहास, बैंक पहले कहाँ से चालू हुए, कैसे कैसे बैंकिंग का इतिहास बैंक के अंदर पढ़ेंगे। आरबीआई में अपना जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, आरबीआई कैसे वर्क करती है, आरबीआई का काम करती है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है, ये सब कुछ अपन इसमें पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी जो मुद्रा, अपना गवर्नमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है, मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे रेगुलेट करती है, उसके बारे में अपन मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे। दूसरा आएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें अपनी ये जो अपन देखते हैं नाबार्ड, एसबीआई, ये बहुत सी मुद्रा, आईएफसीएल, आईडीबीआई, एलआईसी, ये सब अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो ऐसी संस्था जो किसी को लोन प्रोवाइड कर रही है, किसी को पैसा प्रोवाइड कर रही है, कि किसी फाइनेंशियल हेल्प कर रही है अपन को, कैसे भी प्रोवाइड करे, हेल्प करे, वो उसके अंदर आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सी इसमें मेन चीज़ रहेगी अपन को याद करने की, भाई कौन सा, जैसे कि सेबी है, सेबी कब हुआ, कब रेगुलेट हुआ, किसने रेगुलेट किया, वो सब के बारे में अपन को पढ़ना पड़ेगा इसको। सेकंड है मनी। इस बारे में मनी के बारे में पढ़ेंगे। मनी कितने प्रकार की होती है, पैसा कितने प्रकार का होता है, पैसा कैसे कैसे रेगुलेट होता है, पैसा कहाँ कहाँ मिलता है, कौन सा पैसा वैलिड है, कौन सा पैसा वैलिड नहीं है, कौन से पैसे की मान्यता है, पैसे की फ्यूचर क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम मनी में पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन आप सब जानते हो, महंगाई आप बोलते तो थे ही भाई, आज महंगाई बढ़ गई, महंगाई घट गई, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में पहली बार समझेंगे कि महंगाई कैसे बढ़ गई और कैसे घट गई, और महंगाई को कितना होना चाहिए, कितना ना होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के अंदर। नेशनल इनकम। नेशनल मतलब अपना देश, नेशन, और इसकी इनकम, अपने जो नेशन की जो इनकम है वो क्या है, नेशनल इनकम इसके अंदर पढ़ेंगे। अपने पूरे नेशन की कितनी इनकम है, ये इनकम कैसे कैसे पता लगाया जाए कि नेशन की कितनी इनकम, किसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, वो सब हम नेशनल इनकम में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग। इकोनॉमिक की ग्रोथ कैसे की जाए, इसके लिए प्लानिंग क्या की जाए, वो सब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंस को अपन एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक जहाँ वर्ड आ जाए उसको आप गवर्नमेंट समझिएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर एक छोटी चीज़ है, जहाँ पब्लिक है मतलब वो गवर्नमेंट है, पब्लिक इज इक्वल टू गवर्नमेंट। पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट कैसे पैसा लगा रही है, कहाँ लगा रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉवर्टी, गरीबी, आप सब जानते हो इकोनॉमिक्स में गरीबी बहुत ही अहम मुद्दा है। गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। गरीबी के कितने प्रकार की गरीबी होती है, कैसे गरीबी होती है, क्यों आती है, कैसे जाती है, क्या किया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत चीज़ें जिसके लिए अपन सब बैठे हैं। बेरोजगारी, जिससे हर एक बच्चा परेशान है, हर एक माता पिता परेशान है, सबके फ्यूचर की दिक्कत, ये सब ये लेके बैठा है अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में पढ़ेंगे भाई ये क्या क्लेश है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट।
ह्यूमन डेवलपमेंट एक बेसिकली अपना डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हो, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। आप इसको पढ़ोगे आपको ये समझ में आएगा, आप इसको पढ़ोगे समझ में आएगा, इसको पढ़ोगे समझ में आएगा, ये सब इंटरलिंक्ड है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट, इन सब का डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, पॉवर्टी कम होगी तो ह्यूमन का ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा। इसके बारे में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें थोड़े डाटा रहेंगे, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स आएंगे, ये सब आएंगे, तो ये थोड़ा डाटाबेस कुछ वो रहेगा चैप्टर। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब डाटाबेस चैप्टर रहेंगे। राजस्थान में तो राजस्थान इकोनॉमी के अंदर भी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं अपन, इंडस्ट्री पढ़ते हैं, उद्योग, जो ये सब कुछ, स्टेट इनकम, स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये थोड़ा डाटाबेस चैप्टर हो गया। अपन कह सकते हो आपकी राजस्थान इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। इसमें अपन राजस्थान इकोनॉमिक्स होगी, ये अपन लास्ट में कवर करेंगे राजस्थान इकोनॉमिक्स। फर्स्ट अपन कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स, जो अपनी एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स होती है, पहले हम लोग वो कवर करेंगे। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स रही, हम इसके शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगली क्लास में आपको इकोनॉमिक्स की स्टार्ट करवाएंगे, और ये आपके लिए, सबके लिए रहेगा ये आपके, आप भले RS की तैयारी कर रहे हो, भले अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, आप SI की तैयारी कर रहे हो, आप कोई सी भी एग्जाम जिसके अंदर इकोनॉमिक्स है और ये चैप्टर है, हाँ ये आप चेक कर लीजिए भाई, जो आपके चैप्टर कौन कौन सिलेबस में आपके, जरूरी नहीं है सारे सिलेबस हो। मोस्टली प्रेफर करता हूँ मैं संगणक की, क्योंकि ये पूरा कोर्स मैन संगणक के लिए चलाया जा रहा है। संगणक के सारे सिलेबस आपको यहाँ कवर कराया जाएगा, आपको पूरी इकोनॉमिक्स इंग्लिश में पूरी कवर कराई जाएगी, हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कर लो। आखिरी क्लास, शायद ये क्लास आपके लिए आखिरी हो, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको ऐसा समझा देंगे, आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी का स्वागत है आखिरी क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।